हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम साधना सिंह है और मैं रतलाम ज़िले की रहने वाली हूँ। मुझे जॉइनिंग रतलाम में मिली है, इसलिए मैं रतलाम में रहती हूँ। बेसिकली मैं ग्वालियर की हूँ। रिसेंटली मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैंने सीटेट और यूपी टेट दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं एमपी में मिडिल क्लास टीचर हूँ, मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 में मैं है ना एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरी छोटी बेटी उठ गई थी तो इसको मैंने समझा के भेज दिया, बेटा अभी सो जाओ। मैं सुबह के 5 बजे उठ गई थी और मैं ग्रीन टी पी रही थी। ग्रीन टी पीने के साथ मैं एक बुक पढ़ रही थी, द सीक्रेट। उसके 2-3 पेजेस ख़त्म करने के बाद मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 को पढ़ा, रिवाइज़ किया। इसको मैं एक बार फिनिश कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार इसको रिवाइज़ भी करना पड़ता है। 1-2 बार रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद मैं इसके नोट्स बना लूँगी। तो दोस्तों, मेरी शादी को लगभग 13 साल कंप्लीट हो गए, 14 ईयर चल रहा है। तो शादी के बहुत सालों बाद मुझे पता चला अपनी कैपेसिटी कि मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना किया जाए। मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ही इंस्पायर करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है मेरे हस्बैंड। उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो, और मेरा पढ़ाई में भी मन लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ। अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मेरी ज्वाइनिंग ट्राइबल डिपार्टमेंट में हुई है। सो जाओ बेटा। तो मैं अभी 6 बजे हैं, ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड मत हो, सो तैयारी जाओ। करना शुरू कर दिया। मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो चुके हैं। मैं अपनी जॉब पर भी जाती हूँ और मुझे टाइम भी मिल जाता है लगभग 3-4 घंटे का, जिससे कि मैंने स्टार्टिंग में वैसे भी इतना ही पढ़ना चाहिए, 3-4 घंटे जिससे हैबिट में आ जाए। उसके बाद फिर हमें अपनी पढ़ाई को थोड़ा आगे तक ले जाना चाहिए। इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी लाइफ को बहुत 360 डिग्री चेंज करा है। इसलिए मैं उस बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, जिससे कि मेरे दिमाग में बैठ जाए। इसमें मैं पढ़ रही थी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर बने, अगर आप सोचेंगे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप स्ट्रॉन्ग ही बनेंगे। इसमें किस तरीके से विज़न बोर्ड्स की सारी बातें सही हो जाती हैं। जैसा हम देते हैं वैसा हम पाते हैं। अगर हम प्रेम देंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, अगर हम ईर्ष्या देंगे तो हमें ईर्ष्या वापस मिलेगा, अगर हम पैसे दान करेंगे, डोनेट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो इसलिए मैंने है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, बहुत बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। और अभी मैंने है ना ल्यूसेंट ली है, ल्यूसेंट से पढ़ना स्टार्ट करा है, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11-12 की मैं लेने गई थी रतलाम, बट मुझे वो मिली नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरी उम्र भी 30 क्रॉस हो चुकी है और मैंने एमपीपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करा है। मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि शायद बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो घर गृहस्थी में उलझ के रह गई होंगी। हो सकता है मुझे देखकर मोटिवेट होकर 2-4 घंटे निकाल कर वो भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि पढ़ाई के द्वारा मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत चेंज कर लिया है। 2 बेटियां हैं मेरी, हस्बैंड और बेटियां दोनों बहुत सपोर्टिव हैं तीनों। और मैं है ना बहुत खुशी खुशी रहती हूँ यहाँ पे सैलाना में। रतलाम ज़िले की एक तहसील है सैलाना में। ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, जैसा कि मैंने ठान रखा है कि जब तक मैं अपने लेवल पे कुछ अच्छा हासिल नहीं कर लेती तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। हार नहीं मानूंगी और बहुत मेहनत भी करूँगी और करती रहूँगी। मेरी छोटी बेटी है, बाहर लाइट जलाकर टॉयलेट करने गई थी। इसके बाद मैं ये बुक लगभग 2-2.5 पेज पढ़ती हूँ और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप भी पढ़ें। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा। एनसीईआरटी हिस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा, पूरा पाषाण काल, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद मैंने वैदिक सभ्यता को भी पढ़ा। इसके बाद मैंने है ना महाजनपद काल को पढ़ा, उसमें मैप्स को देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा। लगभग मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की। 2 घंटे सुबह ही पढ़ पाती हूँ, 5 to 7। उसके बाद घर के कामों में लगना पड़ता है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना,
खाना बनाना, उसके बाद बच्चों को रेडी करना, रेडी करने के बाद उनको स्कूल भेजना, खुद रेडी होना, पूजा करना। इसके बाद मैं निकल जाती हूँ। बस से जाना होता है मुझे, क्योंकि मेरा स्कूल दूर है इसलिए। तो मैं सारी बहनों को ये सजेस्ट करूँगी, सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ाई करें, मेहनत करें। मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है, और ज़िंदगी कब चेंज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका मन है पढ़ाई करने का तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमेशा याद रखना कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर हम किसी चीज़ को लेकर मेहनत करते हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती। ईश्वर हमें कहीं ना कहीं से रिजल्ट ज़रूर देता है। ये मैं लास्ट में पहुंच चुकी थी। ये मैं बाबर तक, शायद बाबर तक पहुंच चुकी हूँ। बाबर मुगल काल मैंने पढ़ लिया है पूरा। मैंने फिनिश, लगभग मैंने 60 पेजेस पढ़े थे। एक बार रिकॉल करने के लिए दोबारा से मैंने अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, और अंडरलाइन को ही फिर देख लेती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, हालांकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आफ्टर मैरिज से, मतलब 13 ईयर के बाद फिर से पढ़ाई को शुरू करना, और वो भी इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोचना। कभी कभी तो मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती हूँ, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। फिर भी मैं ना करती हूँ, कोशिश तो करनी चाहिए। फिर ईश्वर की मर्जी, जो हमें हमारी किस्मत में होगा हमें ज़रूर मिलेगा। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा करके लोगों का भला कर पाएँ, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच पाएँ। इसलिए मैंने सोचा ये कि MPPS इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि हम इसमें बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हालांकि MPPSC ने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, और सिलेबस बहुत लेंदी कर दिया है। MPPSC, UPSC, ये सब बहुत सारे, UPSC है, और UPCS है, UPRO है। ये सारी जॉब्स की हमें तैयारी करना चाहिए, बिकॉज ये अच्छा ग्रेड पे देती हैं, अच्छी सैलरी भी देती हैं, और हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बस के द्वारा जाती हूँ, तो मुझे 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का लगता है, तो उसमें बस में भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद में स्कूल में लंच टाइम में 1 घंटे का होता है, उसमें भी पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके साथ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ बच्चों को थोड़ा सोशल भी पढ़ाती हूँ, सोशल सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाती हूँ, जिससे कि बच्चों से इंटरेक्शन हो सके और बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ और मुझे भी ज्ञान हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। आप भी मोटिवेट होंगे, आप भी पढ़ाई करना चाहेंगी, तो आप भी हमारे साथ बनी रहें। लगभग मैंने 2-2.5 घंटे की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने सारे काम फिनिश करके मैं फिर किचन के कामों में लग गई। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज चुके हैं। हस्बैंड जा रहे हैं वॉक करने, घूमने। अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, RSS जाते हैं। वहाँ पर
घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर। मैं आपको ये मौसम दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा मौसम था। सुबह सुबह का बहुत फ्रेश एयर होती है, सुबह सुबह दिमाग भी बहुत शांत रहता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जिन्होंने होप एकदम खो रखा हुआ, मैं उनसे कहूँगी सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें, खुद को टाइम दें, खुद से प्रेम करें, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालें। 1 घंटे 1.5 घंटे का, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ज़िंदगी है ना, तो इसको बहुत अच्छे से जिएं, हंसी खुशी। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, उसके बाद मैंने वहाँ पर चिड़ियों को दाने भी डाले थे। मैं रोज़ है ना चिड़ियों को चावल चुगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है उससे। इसके बाद मैं है ना एक्सरसाइज योगा कर रही थी, लगभग 7 से ज़्यादा ही बज चुके थे, तो मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया था। योगा करके फिर मैं किचन के कामों में लग जाऊंगी। बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट देना, उसके बाद लंच बनाना, उसके बाद बहुत सारे काम रहते हैं करने के लिए, तो मैं उनमें लग जाऊंगी। सारे काम एडजस्ट हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे कामों में बहुत सारी हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं वो। आज मेरी बेटी को सीता माता बन के स्कूल जाना था, इसलिए मैंने उसको भी रेडी करना था और 9:40 पे मुझे भी निकलना था, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में सारे काम ख़त्म किए। बेटी को मैंने रेडी किया, एक्सरसाइज योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ, थोड़ा रनिंग वॉक भी करती हूँ नीचे जाकर। ये मेरे हस्बैंड देखो मेरी हेल्प करते हुए, मेरी हेल्प करने के लिए ये मसाला काट रहे हैं, पास्ता यही बना देंगे बच्चों के टिफ़िन के लिए। इसके बगल में मैं रोटी बनाती जाऊंगी और सब्जी भी बना लूँगी फटाफट से, जिससे कि काम जल्दी हो जाए और मैं स्कूल भी प्रॉपर टाइम से मैं भी जा सकूं और मेरी बेटी भी जा सके। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं घर पर बच्चों को, LIC एजेंट भी हैं। इसके बाद वहाँ पे ग्वालियर में कंस्ट्रक्शन का काम भी करते थे। ये मिट्टी के तवे पे मैं रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि इससे रोटियां जलती नहीं हैं और बहुत सुपास की रोटियां रहती हैं। मेरी छोटी बेटी स्कूल जाते हुए सीता माता का गेटअप लिया है, तो बोलो सियावल रामचंद्र की जय। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। मेरी प्यारी सी बेटी सीता माता की जय हो। रेडी हो चुकी है, रामलला अयोध्या में आ रहे हैं, उसकी सभी को बहुत बहुत शुभ